In the given figure, four equal circles are described about the four corner of a square. देखो कि आपका ए बी सी डी इज योर स्क्वायर, मतलब ए बी सी डी आपका क्या है, स्क्वायर है। और इसकी जो कर्नर है आपका ए कर्नर, बी कर्नर, सी कर्नर और डी कर्नर, ये सबके कर्नर के अबाउट जो था एक सर्किल जो था डिस्क्राइब है, ड्रॉ है, ठीक है। और क्या कर रहा है, सो डैट इस सर्कल टच टू ऑफ द सर्कल, जितना भी इसमें सर्कल है सभी जो होते, देखो कोई भी सर्कल जो दो टच, ये भी यहाँ पे यह सर्कल मान लो, सपोज यह सर्कल है, यहाँ पे भी दो टच है, सभी सर्कल इस सर्कल लो, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे दो टच है, मतलब ये सभी जगह दो टच है। एज सो इन द फिगर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर मेजरिंग 40 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि स्क्वायर की सभी सेंटीमीटर जो है आपका 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी जो है साइडेड रीजन है इस पोर्शन की, यह पोर्शन जो है, यह पोर्शन जो है, इसी पोर्शन की आपको एरिया निकालनी। कैसे निकालोगे भाई, तो सबसे पहले देखो कि आपको इस पोर्शन निकालना है, तो ये आपका स्क्वायर है, ए बी सी डी इज योर स्क्वायर है ना, आपका ए बी सी डी स्क्वायर है। स्क्वायर के एरिया में से अगर आप इस पोर्शन के, इस पोर्शन के, देन इस पोर्शन के, देन इस पोर्शन के, देन इस पोर्शन को अगर टोटल इस पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया स्क्वायर के एरिया में से, मीन्स आपका इस एरिया निकल जाएगा। देखो कितनी ईजी है। सबसे पहले आपकी जो क्या दिया है, इस साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, इस साइड ऑफ स्क्वायर जो था आपका 14 सेंटीमीटर, सपोज इसे ए से रिप्रेजेंट कर दो, ये आपका 14 सेंटीमीटर है। देन फाइंड एरिया, देन आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, आपका ए का स्क्वायर होता है, ए फॉर साइड्स, और आपका साइड दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 ए का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हो 14 इंटू 14, देन 14 इंटू 14 कितना होगा, 196 होगा, 196 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर स्क्वायर की एरिया है, ठीक है। जब आपने स्क्वायर के एरिया निकाल लिया तो आपने सब स्क्वायर, तो आपको बोला मैंने कि इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो, इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करो, इस पोर्शन के जो भी, देखो यह सारे पोर्शन, यह सारे पोर्शन, यह सारे पोर्शन, अगर इस सारे पोर्शन को सब्ट्रैक्ट निकाल दिया तो आपके इस एरिया निकल जाएगा। तो आपका इस पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, इसको सोचना है। देखो आप देखो कि यह जो होता है इसके सेंटर के अबाउट है, इसके सेंटर के अबाउट, मतलब इसकी जितना यह रेडियस होगा, यह रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस होगा आपका, ये रेडियस और ये रेडियस, ये रेडियस, ये सभी रेडियस जो होता है सेम मैग्नीट्यूड, मतलब सेम लेंथ का होगा कि नहीं, मतलब सबकी जो लेंथ होगा वह सेम होगा कि नहीं, रेडियस की जो लेंथ होगा सब सेम होगा ना। जब अगर रेडियस की लेंथ सेम होगा देन आपने एक सर्कल की रेडियस निकालो, लेकिन आपको आपने एक सर्कल की नहीं, आपको देखो मैं कर रहा हूँ कि एक सर्कल की एरिया निकालो, तो आपको एक सर्कल की एरिया निकाल लोगे, लेकिन आपको टोटल एरिया नहीं, देखो इस सर्कल जो होता है टोटल मान लो, तो इस सर्कल का कितना भाग बांट दे रहे हो, 1 2 3 4 भाग में, मतलब इसकी आपको 1/4 की एरिया निकालनी है, केवल इसी पोर्शन की निकालनी। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालो, ठीक है। देखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, π/4 इंटू, सॉरी πr स्क्वायर होता है, हम डी के फॉर्म में लिख रहे थे, तो πr स्क्वायर, ओके, पाई स्क्वायर, देन पाई का मान कितना 22/7 एंड आर इज, आर जोता है कितना आपका, देखो ये टोटल 14 है तो मीन 7 और 7 हो जाएगा, तो आर जोता है आर इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो आर इक्वल टू 7 का स्क्वायर मीन्स इसे ऐसे लिख सकते हैं 22/7 गुना 7 इंटू 7, तो आपका 7 से 7 कैंसिल होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 जोता है आपका क्या निकला, एरिया ऑफ सर्कल निकला, एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर इतना निकला। लेकिन आपको जो तो हो सर्कल की एरिया नहीं निकालनी है, आपके जो है उस सर्कल के 4 भाग में, मतलब उसके क्वाड्रेंट के, देखो सर्कल के क्वाड्रेंट निकला कि नहीं, तो आपको एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकालनी है, ठीक है। एरिया ऑफ जो है 4 क्वाड्रेंट निकालनी है, तो आपको क्या निकालना है, देखो एरिया ऑफ जो है 1 क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट्स। देखो सबसे पहले देखो जो आपकी अब सर्कल की एरिया निकाल दिए, और सर्कल की एरिया से निकालने के बाद मैंने अभी डिस्कस टोटली जो है फोकस हूँ मैं इस पे, आप मान लो डी सेंटर के अबाउट जो होता है, डी सेंटर वर्टेक्स डी के अबाउट जो सर्कल जो अपने डिस्क्राइब किया उसके अबाउट, ठीक है।
तो आपने इस सर्कल की एरिया निकाल, लेकिन आपकी टोटल सर्कल की एरिया थोड़ी चाहिए, आपको यह पोर्शन चाहिए, इतना पोर्शन जो क्वाड्रेंट, यही सबको यह क्वाड्रेंट, यह भी क्वाड्रेंट, यह भी क्वाड्रेंट, क्योंकि जो सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है तो इस पार्ट को सब प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो आपको इस क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है, ठीक है। तो देखो आपको देखो 1 क्वाड्रेंट की जो है, तो देखो आपने 1 क्वाड्रेंट निकालना है, जो आपने एरिया कितना निकाला था 154 निकाला था, लेकिन आपको 1 क्वाड्रेंट मतलब सर्कल की 1/4 मतलब, तो 4 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। आपका इतना हो गया 154, लेकिन इसको इतने रहने दो, अभी आगे आप कट कर लोगे। लेकिन देखो अभी आपको निकालना, एक क्वाड्रेंट की आपने एरिया निकाल दिया, लेकिन ऐसे ऐसे सबकी रेडियस तो सेम है, सबका रेडियस सेम 7 है, 7 है 7, देन इसका भी एरिया उतना ही होगा, इतना भी एरिया इसका होगा, इतना भी एरिया, मतलब एक क्वाड्रेंट की एरिया आपकी इतना है, सब आपका एक क्वाड्रेंट की एरिया जो था इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है। देन 4 क्वाड्रेंट की निकालना है, क्या कि 4 क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ जो है 4 क्वाड्रेंट, देन एरिया 4 क्वाड्रेंट आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 154/4 इंटू 4 को है, देन 4 से 4 कट गया। अगर यहाँ पर आप काट देते हैं तो आपको फिर उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, देन मल्टीप्लाई कर, देन इजी आपको कट हो गया, तो मीन्स ओका 154 जो है स्क्वायर सेंटीमीटर जो है आपका एरिया ऑफ जो है 4 क्वाड्रेंट हुआ, 4 क्वाड्रेंट के एरिया जो था 154 हुआ, ठीक है। आपको जो साइडेड रीजन दिखानी है, देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन क्या होगा आपका, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। देखो एरिया ऑफ साइडेड रीजन मीन्स एरिया ऑफ द स्क्वायर आपने निकाल दिया, देन एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ओके, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट, ओके, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। देन आपने एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकाला है, आपको एरिया ऑफ कितना 196 निकला, ठीक है। एंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट के एरिया कितना निकाले हो 154 निकाले हो, ठीक है। देन 196 में से 154 को जब देन आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा आपका 42 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।